मैं करोड़पति खानदान से नहीं हूँ। कोई मुझे ऐसे बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, मैं ऋषभ को गोद ले ली। मैं पूनम दीदी के बच्चों के पढ़ाई का खर्चा क्यों दूँ? ये जो टाइटल और थंबनेल जो है, पूनम दीदी के बच्चे के पढ़ाई का खर्चा, उसके बाद ऋषभ को गोद लेना, ये टाइटल और थंबनेल में किट्टो मैडम का है। किट्टो मैडम जो है वो अपने लाइफ को ये दिखाती हैं कि भाई हम अपने लाइफ में काफ़ी खुश हैं, मस्त हैं, और भाई हैं भी। स्वाभाविक सी बात है कि जिसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, इतने ज़्यादा इंस्टा से, मतलब उनका एक लाइफ स्टाइल अलग है। लेकिन बोलते हैं ना कि जब पैसा आता है तो इंसान को घमंड आ जाता है, और शायद वही चीज़ जो है मतलब कि किट्टो रानी, भुट्टो रानी के साथ हो रहा है। किट्टो रानी आज मतलब कि इतने घमंड जो था उनके बातों में ऐसे झलकता है, जब भी वो कुछ बोलती हैं या जब भी किसी को ताने देने होता है या जब किसी को कमेंट्स के उनको जवाब देना होता है तो वो काफ़ी तिलमिलाई हुई रहती हैं और इस टाइप से जवाब देती हैं कि उनकी बातों से ये साफ झलकता है कि उनके अंदर काफ़ी घमंड और एटीट्यूड आ चुका है। जी हाँ, तो आज मैं बात करने आई हूँ कि किट्टो रानी का ये जो थंबनेल और टाइटल था, आखिर वो किसके लिए लगाई थी। किट्टो रानी क्या सच में ऋषभ को गोद ले रही हैं, या किट्टो रानी अपनी बड़ी बहन के बेटे के पढ़ाई का खर्चा उठा रही हैं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ अमित किट्टो जायसवाल। इनके बारे में मैंने बहुत कम ही वीडियो बनाया है और आज बहुत दिन के बाद मैं इनके बारे में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इनका जो नॉर्मल जब तक ब्लॉग चलता है तब तक तो इनके ब्लॉग में कुछ ऐसा होता नहीं है। इनके खुद के लाइफ स्टाइल होते हैं जिसमें ये अपना जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन हाँ, बात तब इनकी होती है जब ये कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। और अभी मतलब कुछ दिनों से मैंने इनके ब्लॉग देखे हैं तो उसमें ये मैंने देखा है कि भाई एक दिन का ब्लॉग था, ये किट्टो रानी कह रही थी कि भाई मुझे अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं लगता है, हम गरीब लोग के लिए भी बहुत किए हैं। हम आज से नहीं कर रहे हैं, जब हमारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले से हम कर रहे थे। हमारा नेचर था कि हम अमीर और गरीब नहीं समझते थे। जब हम 1500 रुपये से कमाना स्टार्ट किए थे उस समय भी हम गरीब के बच्चों को बुला के पढ़ाते थे अपने घर के पीछे आंगन में, आम के बगीचे में, क्योंकि हम उस समय स्कूल में पढ़ाते थे और 1500 से हम अपना मतलब स्टार्ट किए थे। और हम जब किसी गरीब के बच्चे को देखते थे तो उनका हाथ मुंह धुलवाते थे, उनसे बहुत अच्छे से बात करते थे, उनको खाने के लिए देते थे, और हम कभी भी अमीर और गरीब नहीं समझते हैं। और ये बातें वो डिस्कस कर रही थी अपनी काम वाली से कि भाई वो उनका ये कहना था कि हम बहुत अच्छे लोग हैं और भाई हम किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, हम सबको बहुत मानते हैं। और भुट्टो रानी का जो ये था कि भाई जो व्यंग था कि हम बहुत बड़े घर से नहीं हैं, हम बहुत साधारण घर से हैं और हम आज भी अमीर नहीं हैं। तो भाई जैसे कि भाई अब पहले आपका जो भी रहा होगा, लेकिन अभी तो आप लोग अच्छे खासे अमीर बन गए, इतने ज़्यादा अमीर बन गए हैं कि भाई आपका मैके वाला भी लोग अमीर हो गया। जब से आपकी छोटकी भौजी आई, बड़की भौजी, उसके बाद इधर आप भी अमीर बन गई। तो भाई अब पहले आप क्या थी वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ अभी तो आप खुद एक सेलिब्रिटी बन गई हैं, अब तो आप अमीर हो चुकी हैं। तो जब आप उस समय एक गरीब की मदद करती थी, उस समय किसी लाचार व्यक्ति की मदद करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, जब आप स्कूल में पढ़ाने जाती थी, उसके बाद गरीब बच्चों को आप मुफ्त में पढ़ाती थी, तो आज जब कोई इंसान अगर आपको कमेंट करके ये बोलता है कि भाई आप अपनी बहन के बेटे का, आप अपनी बहन के बेटे का पढ़ाई का खर्चा उठा लो, तो फिर आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी? जब आप भाई एक इतने नेक दिल इंसान हैं कि आपने हमेशा लोगों के लिए किया, लेकिन और आज तो आपके बहन के बेटे का कैरियर का सवाल है कि भाई आज अगर उसको सही समय पे आप अगर पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, तो हो सकता है कि कल वो लड़का अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो उसके माँ के सारे दुख दूर हो जाए। तो भाई इनका कहना है कि हम क्यों उठाएं अपनी पूनम दीदी के बेटे का पढ़ाई का खर्चा। हम किसी को एक बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, 3 बार दे देंगे तो उसको मांगने का लत लग जाएगा। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि भाई मैडम को ये नहीं दिखा कि अपनी सगी बहन की तुलना ये कर रही है रोड पे बैठे हुए भिखारी से।
और ये दोनों मियाँ बीवी मस्त ये चीज़ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई जो रोड पे बैठे भिखारी होते हैं ना, उनको तो हम पैसे देते हैं, बहुत लोग पैसे भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग रोज मांगते हैं और जिसको उस रास्ते से रोज गुजरना हो वो कितने दिन पैसे देगा। और ये अपनी सगी बहन की तुलना भिखारी से करते हैं, वो बहन जिसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है अभी, जो कि मतलब बहुत ही एक मतलब आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही अभी बुरे स्थिति से गुजर रही हैं। उनके पति नहीं हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके पास कुछ भी ढंग का नहीं है। तो इनका कहना है कि भाई हमने उनको ये सिखा दिया कि भाई आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, यूट्यूब से कैसे कमा सकते हो, यूट्यूब से आप उनके घर का खर्चा चलता है। तो हमने उनको ऐसा चीज़ दे दिया। पैसे कोई एक बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है, 3 बार दे सकता है, आजीवन तो नहीं दे सकता है। तो भाई साहब यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि जो भी पढ़ाई का जो खर्चा है, अगर कोई पढ़ाई के लिए आपको बोल रहा है, जैसा कि वो अपने ब्लॉग में डाली थी कि हमारे बच्चे के एडमिशन को लेके हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, पैसे नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम एडमिशन करवाएं तो कहाँ करवाएं। यानी उनके पास पैसे का अभाव है, इसलिए वो इस टाइप के टाइटल और थंबनेल लगाई थी ब्लॉग में कि उनको परेशानी है। तो वो बार बार ये चीज़ दिखा रही हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इसीलिए आपकी जो खुद की ऑडियंस है आपको कमेंट करिए कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि परिवार में आप ये जो दिखाती हैं कि हमारा परिवार जो है हम उसको साथ लेके चलते हैं, हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे के लिए करते हैं। तो भाई आपकी ऑडियंस का यही कहना है कि भाई आपकी जो बड़ी बहन है उनको अभी बहुत परेशानी है, उनके बच्चे का पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में, और आपके पास इतना पैसा है, आप इतने सक्षम हैं कि आप कर सकते हैं। आप रोज आपके घर में रोज आप नए घर खरीद रहे हो, रोज जगह जगह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, एक पार्टी, ग्रैंड पार्टी करते हो, बर्थडे मनाते हो, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो। तो आपकी ऑडियंस को ये चीज़ लगा कि भाई आपके पास पैसे हैं तो आप मदद कीजिए अपनी बहन का। लेकिन यहाँ पे तो भाई मैडम अपनी बहन की तुलना रोड पे बैठे हुए भिखारी से कर रही हैं और कह रही है कि हम नहीं देंगे पैसे, हम उनको मतलब यूट्यूब चलाना सिखा दिए, यूट्यूब पे काम करना सिखा दिए और वो यहाँ से पैसे कमा सकती हैं। तो मैडम एक बात बताइए, यूट्यूब का या सोशल साइट का कोई फ्यूचर नहीं है, किसी को नहीं पता कि कब यहाँ पे कौन सा ऐप बैन हो जाए। तो आज आप वो कमा रही हैं, आज उनका यूट्यूब से घर चल रहा है, उनके पति नहीं हैं, तो आज अगर जो कमाई है वो उससे अपने घर चला रही हैं, बच्चों का देख रेख कर रही हैं। लेकिन अगर उनके बच्चे को एडमिशन करवाने में एक बार 6 या 7 या 8 लाख रुपया अगर डोनेशन देना हो तो उनके पास नहीं होगा। तो आप यहाँ पे उनकी मदद कीजिए, क्योंकि YouTube पे आप चलाना सिखा दिए, YouTube कल के डेट में बैन हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगी। लेकिन अगर आज उनका बच्चा को सही एजुकेशन मिलेगा, अगर उनका बच्चा पढ़ जाता है तो कल उनका बच्चा अपने पैर पे जब खड़ा हो जाएगा तो फिर उनको शायद ये टेंशन नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो शायद ये सवाल आपको कोई नहीं पूछता, कोई आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करने आता। तो आपको इस बात से इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी कि आप बौखला गई और कह रही है, लोग बोले कि ऋषभ को गोद ले लो, तो ऋषभ तो घर का बच्चा है, उसको गोद लेने की क्या ज़रूरत है। लोग आपको इसलिए ये बात बोला कि ऋषभ को गोद ले लो क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखता है कि आप अपनी बड़ी बहन और उनके बच्चों को उतना ज़्यादा प्यार नहीं करती हैं, उतना ज़्यादा उनसे कोई आपका रिश्ता नहीं होता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो ये वाली बहन है वो उनसे और उनके बच्चों से आपको ज़्यादा मतलब ये है। चाहे उसके कारण कुछ भी हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ब्लॉग में दिखता है लोग उसी के बेस पे बात करता है। और आपके पति जो हैं वो बोल रहे हैं कि रोड के पे भिखारी को एक बार पैसा दे देते हैं तो बार बार मांगता है। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि आपकी जो बड़ी बहन वो भिखारी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को बोलने के बाद भी, ऐसे शब्द बोलने के बाद भी अपनी उस बहन के लिए, अपनी सगी बहन के लिए, इन दोनों पति पत्नी को थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि ये क्या बोल रहे हैं। और उस सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो मतलब बोल भी रहे हैं और उसके बाद इनको शर्मिंदगी नहीं। और जब इनको ट्रोल किया जा रहा है, जिसको लेके इनको काफ़ी ट्रोलिंग, इनका कमेंट सेक्शन में केवल और केवल नेगेटिव कमेंट्स हैं। कोई कह रहा है कि भाई इसको बहुत घमंड हो गया है, कोई कह रहा है कि भाई तुम कैसे ऐसे शब्द, कैसे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी सगी बहन के लिए, रोड साइड वाले भिखारी को लेके।
तो इनके जो पतिदेव जी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे और हमारी बीवी के शब्द जो होते हैं ना वो कठोर हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है ना वो गलत नहीं है। भाई साहब, आपके बातों से, आपके भाव से, आपके बात करने का तरीका से, आपके शब्द से ये जरूर लग रहा है कि आपके और आपकी बीवी का जो टोन है वो किस लहजे में बात कर रही है। और लहजा ही सिर्फ कठोर नहीं है, उनका टोन भी जो है, उनके जो भाव है बात करने का कि मैं क्यों दूं मैं, मतलब उनको लग रहा है कि जैसे किसी रोड साइडेड को उनको देना है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। मतलब अपनी बहन के बारे में और अपनी बहन के बच्चों, लोग एग्जाम्पल देता है, इनके कमेंट सेक्शन में वो एग्जाम्पल है कि लोग कहता है कि माँ मरने के बाद मौसी जो होती है ना माँ जैसी होती है। लेकिन ये एक कैसी मौसी हैं जिनको मतलब उस बच्चे के बारे में, उस बच्चे के कैरियर के बारे में इनको मतलब तनिक चिंता नहीं है। और इनको लग रहा है कि भाई हम अपनी बहन को यूट्यूब पे ला दिए, सोशल मीडिया पे ला दिए, हम बहुत बड़ा जीवन में काम कर दिए, उनके लिए हमको जितना करना था अब कर दिए, अब इससे ज़्यादा हमको नहीं करना है। मतलब इनका ये कहना है कि भाई हम ही हैं जो यूट्यूब पे उनको ले आए हैं, यूट्यूब पे उनको काम करना सिखाए हैं, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको उनको जीने खाने का रास्ता बता दिए। और ये चीज़ें ये और इनके जो पतिदेव हैं इन दोनों का कहना है। लोग इनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस बंदी का, आपकी बहन का भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप उसके बच्चे के पढ़ाई में कुछ मदद कर दो ताकि उसका बच्चा जो है अपने पैर पे खड़ा हो जाए। लेकिन इनको कहना है कि नहीं, हम मदद नहीं करेंगे, हमने मदद कर दी, हमको जो करना था सोशल मीडिया पे उनको ले आए, यूट्यूब पे काम करने का तरीका बता दिए, अब हम कोई मदद उनकी नहीं करेंगे। और इसी से मैडम इतनी भड़की हैं कि आके ऑडियंस में अनाप शनाप बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसका मैडम ने रिप्लाई भी दिया है। मैं वो कमेंट लेती, लेकिन मैं कमेंट्स नहीं लेना चाहती, इसलिए कि कमेंट्स बहुत एक दो नहीं है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स, और बहुत सारे कमेंट्स तो ये लोग डिलीट भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कमेंट बचे हैं ना उसमें पॉजिटिव आपको मात्र 2 या 3 कमेंट दिखेंगे। तो चलिए, ये था मैडम का एक भाई बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट कि मैडम क्या करेंगी, और बाकी जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।